रंजीता के मेरी सहयोगी रॉबर्ट वाड्रा से बातचीत करें या इसी माले चलते हैं आपको। और मुझे लग रहा है कि अगर प्रियंका को सुख शांति से कल रात को उन परिवारों से मिलने दिया जाता, तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। जिस तरीके से जो व्यवहार उनके साथ हुआ और जो माहौल क्रिएट हुआ, जो पुलिस वालों ने उनको धक्का दिया और उनको खींचा, ये वो, और मुझे बहुत अफ़सोस है कि एक महिला को इस तरीके से ये सारे ये माहौल और जो ये व्यवहार जो उन्होंने किया, इस तरीके से उनको बर्दाश्त करनी पड़ी। ये लोग महिला की सुरक्षा की बात करते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि प्रियंका बहुत सुरक्षित थी वहाँ, पर मुझे पता है कि उनका जो सोच है और उनका जो एक मकसद है कि उन परिवारों से मिलना, वो उसके लिए वो उसको ज़रूर पूरा करेंगी, और चाहे उनको जितने भी परेशानी से झेलने पड़े, वो ज़रूर उसको पूरा करेंगी, उन परिवारों से मिल के आएँगी। चाहे वो मुझे लगता है जिस तरीके से मुझे प्रियंका का सोच पता है, वो किसानों के परिवारों से मिलेंगे, चाहे और बीजेपी के अगर 3 लोग मरे हैं उनसे भी, और जो आपके कलीग हैं, जो पत्रकार हैं, उनके परिवार से भी मिल के आएँगे। क्योंकि उनको बस जब उन्होंने कल रात को ये निर्णय किया कि वो जा रहे हैं, मतलब यहाँ लखीमपुर जा रहे हैं, तो उनको लगा कि अ, मुझे लगा कि बहुत देर थी, रात हो गई थी काफ़ी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाऊँगी, और मतलब कि चाहे 3 घंटे का सफ़र है और बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है वहाँ, पर मैं पहुँचूँगी ज़रूर। और उसके बाद मुझे दिखाई दिया था कि वो वैसे तो कभी इतनी नाराज़ नहीं होती, पर जिस तरीके से जो व्यवहार था, वो गलत था, तो वो अपने राइट के लिए बोल रही थी। ना वारंट है आपके पास, ना कुछ है, और प्रशासन जिस तरीके से उनके साथ बिहेवियर कर रहा था, बिल्कुल गलत है, और स्पेशली एक महिला के लिए। लेकिन रॉबर्ट, कहा जा रहा है कि चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या फिर जयंत चौधरी हो, ये सब राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर यूपी सरकार या प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई कि माहौल को और ज्यादा राजनीतिक ना बनाया जा सके। प्रियंका हर जब भी वो ट्रैवल करती हैं कि कहीं भी, चाहे आप मतलब पंजाब ले लो, या मतलब कि आप कहीं भी ले लो, जहां भी वो ट्रैवल करती हैं, चाहे पर्सनल रीजन के लिए, सब लोगों से मिलती हैं, उनके दुख को समझती हैं, और जो भी उनके समस्याएं, उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हर चीज राजनीतिक तौर से नहीं है, और मुझे भी लग रहा था खाली वो परिवार से मिलने गए थे, और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि अगर उनको सुख शांति से उनको उनके परिवारों से मिलने दिया जाता, तो आज ये मुद्दे, जो राजनीतिक लोग हैं, जो बाहर निकले हैं प्रियंका को देखने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली कांग्रेस के लोग, दूसरे पार्टी के लोग भी वहां पहुंचे हैं। और आप देखेंगे कि अगर कांग्रेस के लोगों को दिखेगा कि उनके लीडर को दबाया जा रहा है या धक्का दिया जा रहा है, तो वो क्यों नहीं वहां से निकल के पहुंचेंगे कि अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए। और अब मैं बताऊंगा कि जो मुझे फोन आते हैं देश भर से कि प्रियंका ठीक है या नहीं, मतलब हमने ये सारा वीडियो देखा, तो उनका जो सपोर्ट है वो पूरे देश भर से है, खाली कांग्रेस वालों से नहीं है, पूरे देश भर से है कि ये जो एक महिला के साथ हो रहा है गलत है, और यहाँ कोई महिला की सुरक्षा का कुछ नहीं सोचा जाता है, वहां उसको उनको पुश किया जा रहा है। उस टाइम मेरे को नहीं लग रहा है कि राजनीतिक की कोई भी सोच था, ये क्लियरली था कि वो उनके सपोर्ट में लोगों, जो 8 लोग मरे हैं, उनके फैमिली से मिलने जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो किसान हो, या मतलब पत्रकार हो, तो उनका ये सोच था। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसको जो प्रशासन अलग वो मायने दे रही है कि नहीं, वो पॉलिटिकल राजनीतिक था, वो मेरे ख्याल से गलत है, और बन गया है वो मुद्दा, पूरे देश भर में बन गया है, क्योंकि किसी की सुनवाई नहीं होती है, खाली दबाया जाता है, और फिर उसके बाद मतलब कि आंदोलन जरूर होगा। रॉबर्ट, ये तो सवाल हो गए कि प्रियंका कोशिश कर रही थी, हर चीज राजनीति से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से आवाज उठ रही है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी,
किस तरह की इंक्वायरी की डिमांड जो है वो आपको लगता है कि वो सुटेबल होगा और जो इसके आरोपी है उनको सजा मिल पाएगी? क्योंकि इसमें एक हाई प्रोफाइल नाम आ रहा है, मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है, तो उसके बाद किस तरह के किस तरह के हम जांच की उम्मीद कर सकते हैं जिसमें सजा हो सके? देखिए, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि चाहे मंत्री हो या कोई भी हो, जो गलत करेगा उसको भुगतना पड़ेगा जरूर। और ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं था, इंसिडेंट नहीं था। वहां लोग थे, जो ये नेता हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, जो गाड़ी चला रहे थे या गाड़ी में थे, और उनके जो सिक्योरिटी वालों ने जो ये हादसा हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। और मैं भरोसा करता हूं कानून में, और मुझे लग रहा है बिल्कुल इंसाफ मिलेगा उन परिवारों को, और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और मतलब कि वो सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने गलत किया है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक के परिवार से हो। और मतलब कि यही यही उम्मीद करते हैं हम, नहीं खाली हम नहीं, पूरा देश देखता है और कहता है सबको इक्वल होना चाहिए, और जो गलत करेगा तो उसको जरूर भुगतना पड़ेगा वो। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो लगातार इस पूरे सिचुएशन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल देर रात तक मुख्यमंत्री स्पेशली इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे थे कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब ना हो। तो एक कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप जो ये आंदोलन है देश भर में, अगर आप उनके मांगों को समझोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस करना है, उनकी बात पूरी माननी है, मैं कह रहा हूं उनको समझोगे, या अगर आप जो बिल क्रिएट करते हो और किसानों को आप उनके हित में, मतलब कि आप उनके साथ बैठ के सोच के उनके हित में आप नया बिल क्रिएट करोगे, मुझे नहीं लग रहा है कि ये सारे आंदोलन मतलब होंगे आगे। नहीं तो ये आंदोलन बढ़ेगा, और ये रिवोल्ट और बढ़ेगा, और जो गुस्सा है वो और दिखेगा। और मतलब कि चाहे आप उनको देखिए, आप चाहते हैं कि कुछ लोग मरे, उसके बाद उनकी बात सुनी जाए जो बचे हुए हैं, पर हम वो बात सुनने के लिए मरने की जरूरत थोड़ी ना है। पर क्या है कि आज वो इतने परेशान हैं, इतने समय से वहां आंदोलन पे बैठे हुए, कोई सुन नहीं रहा है, तो गुस्सा है वहां। और मतलब कि उनके साथ फिर ये होता है कि मतलब गाड़ी चलाई उनके ऊपर है, और उसके बाद आप मुआवजा दोगे, या मतलब आप कहते हो हमने इतना दे दिया, मतलब कितने लोगों को मुआवजा देते रहोगे, उनकी बातें क्यों नहीं सुन लेते? तो मतलब बात ही टल जाएगी, ये जो आंदोलन है सारा खत्म हो जाएगा। तो मतलब कि आप मुआवजे ही देते रहोगे, मतलब कि कितने लोगों को दोगे? पूरे देश भर में लोगों को मुआवजे ही देते रहोगे। एक अंतिम सवाल, क्या समाधान आपको समझ में आता है? क्योंकि ये बात सिर्फ लखीमपुर खीरी की नहीं रही, क्योंकि जिस तरह से वहां घटना हुई तो आज उसका जिक्र हो रहा है। 1 साल हो गए, किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानून के खिलाफ। क्या सॉल्यूशन आपको समझ में आता है इसका? एक अंतिम सवाल है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, किसानों के बगैर हम लोग आगे प्रगति नहीं कर पाएँगे, और वो खुद भी मतलब जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि मतलब मैं आपको बताऊँगा कि उनकी आमदनी वहीं से आती है, खेती-बाड़ी से। और यहाँ कोविड के बाद सब इकोनॉमी डाउन है, लोगों के पास काम नहीं है, और मतलब अगर सारी पार्टियां एकजुट होकर, एक सोच करके, और किसानों को बीच में लेकर एक जो बिल्स क्रिएट कर रहे हैं, कि मीडियम होना चाहिए, कोई फ्यूजन होना चाहिए, और एक सोच होना चाहिए इकट्ठे, तो ये बात टल जाएगी। पहले थे कि इंटरनेशनली सपोर्ट मिल रहा है, या मतलब फोकस आ रहा है, पर इतना बड़ा मुद्दा हो गया है तो सपोर्ट होगा ही। तो अगर सारी पार्टियां एकजुट होकर और किसानों के साथ बैठ के एक 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 मुकाम पे आए कि अच्छा, ये बिल एक्सेप्टेबल है, जो सबके हित में है, और उससे आगे देश की प्रगति होगी। तो मेरे को तो यही समझ है इसके बारे में। और जो एज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, राजनीतिक तौर से नहीं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं एज एन इंडिविजुअल, जो मतलब कि इतना मैं देखता हूं, कहीं भी जाता हूं, आज लोग देखते हैं मतलब कि कहीं आंदोलन कर रहे हैं, जहां भी आप किसी बॉर्डर पे भी जाओ, और जो भी अगर आज कहीं भी जाना चाह रहा है, वो पहले सोचता है कि जहां 5 घंटे का रास्ता है वो 10 घंटे में करेंगे, क्योंकि आंदोलन सब जगह है। मैं परेशानी की बात नहीं कर रहा हूं, वो लोग भी परेशान हैं, वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, वो भी वहां बैठे हुए हैं, इतने समय से बैठे हुए हैं।
तो वो मतलब नॉट फॉर, वो ऐसे नहीं है कि खाली बैठे हुए हैं, उनका सोच है, वो सोच रहे हैं कि अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम तो मर जाएंगे, हमारी जो भी आमदनी थी खत्म हो जाएगी। तो एक सपोर्ट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि सारे पार्टी को इंक्लूड करो, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, और सारे जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके साथ बैठ के एकजुट होकर एक सपोर्ट करें, एक बिल बनाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसे ये हादसे नहीं तो बढ़ते रहेंगे। और कोई भी शाम को उनसे मिलने जाएगा तो मतलब ये व्यवहार नहीं हो सकता कि किसी औरत को पुश किया जाए, खींचा जाए, ये वो डिटेन किया जाए। अरे मेरे बच्चे भी हैं, वो भी सोचते हैं इसके बारे में, वो भी घबराते हैं कि उनकी मदर ठीक है, माँ ठीक है या नहीं। और मैं तो सपोर्ट करता हूं, मतलब कि एक मुझे पता है उनकी सोच स्ट्रांग है तो वो झेल लेंगे इनको, पर हर औरत ऐसे नहीं कर पाएगी। अगर वो सपोर्ट में जाते हैं तो उनको मारने पीटने थोड़ा ना लगोगे आप। तो ये गलत फायदा है प्रशासन का और वो तरीके का यूपी में, ये ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। तो मेरा यह है समाधान, ये है कि आपको ऑल पार्टी मीटिंग करके किसानों के साथ बैठ के और एक सोच बनाना पड़ेगा कि जो आगे सस्टेनेबल है, जो चल सके। धन्यवाद रॉबर्ट, टाइम्स नाउ से बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू।